हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का संस्कृत का लेसन नंबर 5 पंचम पाठ। कंटकनेव कंटकम। कंटकनेव कंटकम, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। पाठ का नाम है कंटकनेव कंटकम, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो लोक कथा है वो कहाँ से ली है? मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले से प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है और ये पंचतंत्र की शैली में लिखी हुई है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युन्मत्यु से बाहर निकाला जा सकता है। अर्थात संकट की घड़ी में हमें किस प्रकार अपनी चतुराई से और अपने प्रयत्न से किस प्रकार बाहर निकाला जा सकता है, किस प्रकार बाहर निकला जा सकता है या किसी को निकाला जा सकता है। आसित कंचित चंचलो नाम व्याध। आसित कंचित चंचलो नाम व्याध, कोई चंचल नाम का शिकारी था। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीना ग्रहणेन स सब किया जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीना ग्रहणेन स सब किया जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षियों और मृगों हिरणों को पकड़कर ही वो अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जाल विस्तृते गृहम आगतवान। एकदा एक बार स वह वने वन में जाल को विस्तृते फैलाकर गृहम घर को आगतवान आ गया। एक बार वो जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वन गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद आशित। अन्यस्मिन् दिवसे अन्य दिन प्रातः काले सवेरे यदा जब चंचल वन जंगल को गतवान गया तदा तब स वह दृष्टवान देखता है यत तेन उसके द्वारा विस्तारिते फैलाई हुई जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बद बंधा हुआ है आसित हैं। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सवेरे यदा जब चंचल वन गतवान, दूसरे दिन सवेरे जब चंचल वन को गया, जंगल को गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा बिछाई हुई जाल में दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद आसित दुर्भाग्य वन से एक बाघ फंसा हुआ था, बंद हुआ था। सो अचिंतियत व्याघ्र मां खादिष्यति एतौ प्लायन करणीयम। सो अचिंतियत उसने सोचा व्याघ्र बाघ मां मुझे खादिष्यति खाएगा, एतव इसलिए पलायन यहाँ से चला जाता हूँ, करणीयम तो उसने सोचा कि बाघ मुझे खाएगा, इससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। व्याघ्र निवेदित भो मानव कल्याण भवतु ते। व्याघ्र ने निवेदन किया कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि तो माँ मोचयसि त्रहि अह त्वा न हनिष्यामि। व्याघ्र ने निवेदन किया कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि तव मां मोचयसि त्रहि अह त्वा न हनिष्यामि, अगर तुम मेरी सहायता करोगे, मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। तदा स व्याघ्र जलात बहि निरसारयत। तदा तब श वह व्याध शिकारी व्याघ्र बाघ को जलात जाल से बही बाहर निरसारयति निकालता है। तब वो शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र कलांत आसित। व्याघ्र बाघ कलांत
थका हुआ आसित है। व्याघ्र क्लांत आसित, बाघ थका हुआ है। सो अवदत वो मानव पिपासु अहम। सो अवदत भो मानव पिपासु अहम। सो अवदत उसने कहा, भो मानव हे मानव, पिपासु प्यासा हूँ, अहम मैं, हे मानव हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। नदा जल मानिए मम पिपासा समये। नदा नदी से, जल मानियम नदी से जल लाकर, मम मेरी, पिपाशा प्यास, समय बुझाओ, हे मानव नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जल पीत्वा पुनः व्यादात अवदत समय में पिपाशा। व्याघ्र ने जल पीकर पुनः व्याध से, शिकारी से कहा, समय में पिपासा उस समय में प्यासा था। संप्रते भूवीक्षितो अस्मि इदामी अहम त्वा खादिष्यामि। बाघ ने शिकारी से कहा कि उस समय में प्यासा था, अब मैं भूखा हूँ। अब इदामीम अह त्वा खादिष्यामि, अतः अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान अह तव कृते धर्मम आचरितवान तवया मिथ्या भक्षणितम त्वं मा खादित्वम इच्छसि। चंचल ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, तुम्हारी रक्षा की है। त्वया मिथ्या भक्षणितम तुमने मेरे से झूठ कहा। त्वं मा खादितुम इच्छसि तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा है। अतः चंचल ने व्याघ से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, फिर भी तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, तुमने मेरे से झूठ कहा। व्याघ्र अवदत व्याघ ने कहा, अवदत कहा, अरे मूर्ख। व्याघ ने कहा, अरे मूर्ख, शूद्राताय किमपि अकार्यम न भवति सर्वस्वार्थ समीति। अरे व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, शूद्राताय भूख से पीड़ित, किमपि अकार्यम न भवति भूख को मिटाने के लिए किया गया कार्य कोई भी अकार्यम बुरा नहीं होता। अर्थात जब भूख लगी हो और उस भूख को शांत करने के लिए हमें कुछ करना पड़े तो वो गलत नहीं होता। सर्व स्वार्थ समिति, सभी जगह स्वार्थ समाहित हैं, सभी जगह स्वार्थ हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति जना मये स्नान कुर्वन्ति। एवमेव भवति जना मये स्नान करवती। जब चंचल ने नदी के जल से पूछा तो नदी के जल ने कहा, ये सही है, जना लोग मई मेरे जल में स्नान करते, जना लोग मेरे जल में स्नान करते, नहाते, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकी विसृज्य निर्वन्ते वस्तुतः सर्वस्वार्थ समिति। नदी के जल ने कहा, ये सही है, सभी जगह स्वार्थ सिद्धे। जना मये स्नान कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते, कपड़े धोते तथा मलमूत्र आदि भी विसर्जित कर देते हैं, त्याग देते। वस्तुतः सर्वस्वार्थ समिति, अतः सभी जगह स्वार्थ सिद्धि है, सभी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। चंचल वृक्षम उपागम्य, चंचल वृक्ष पेड़ के पास खड़ा होकर अपृच्छत, पेड़ से पूछता है। चंचल पेड़ के पास खड़ा होकर पेड़ से पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा, पेड़ ने कहा, मानव अस्माकं छाया विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में आराम फरमाते, विश्राम करते। अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे फलों को भी खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहते असंभे स्वर्धा कष्ट दताति, फिर भी वो मुझे कष्ट देते हैं। तत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, वो कहीं भी मुझे काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समिति, अतः सही है, सभी जगह स्वार्थ सिद्ध है। पेड़ कहता है कि मानव
को मैं छाया देता हूँ, मेरी छाया विश्राम करते हैं, मेरे फल खाते हैं, फिर भी वो समय समय पर मुझे कष्ट पहुँचाते हैं, कहीं भी मुझे अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं और मुझे दुख पहुँचाते हैं। समीपे एका लोमस्का बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिया एता वार्ता शृणोति स्म। समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति स्म। समीपे पास में एक लोमस्का लोमड़ी बद्री बेर की झाड़ी गुलमाना पृष्ठे नीलिना वार्ता एता वार्ता श्रोणती, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल समीपते खत्यति का वार्ता माम अपि बिगाए। सा वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ। स अवदत, उसने कहा, अह मार्त स्व, अरे मौसी, अवसरे त्वं समा आगतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता। अरे मौसी, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये मुझे खाने की इच्छा रखता है। तदंतर स लोमशिका निखिला खता अन्यवेत, इस प्रकार उसने लोमड़ी को अपनी कथा बताई, अपनी बात बताए। लोमशिका चंचलम अखतियत बाड़म, लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा ठीक है, त्वम जाल प्रसारति, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर बाघ से कहा, अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद इति अह प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। अवदत्, उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण, किस प्रकार, तुम एतस्मिन्, इस जाले बद, इस जाल में बंद हुए थे, किस प्रकार तुम इस जाल में बंद हुए थे। इति अह प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा रखती हूँ, देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्श्यतु तस्मिन् जाले प्राविश्यति, व्याघ्र उस वृत्तांत को, उस घटना को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है, अर्थात उस जाल के अंदर प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः कूर्धन कृत्वा दृश्ये, मैं तुम बार बार कूदो, मैं देखना चाहती हूँ। तथैव समाचारत, ये मैं जानना चाहती हूँ। अनारत कूर्धेन सश्रांत अभवत, ऐसा करके बार बार कूदने पर वो शांत अभवत, शांत हो गया। जाले बद स व्याघ्र क्लांत, बार बार कूदने पर बाघ थक गया और कलांत, शांत हो गया। सन निशायो भूत्वा तत् अपतत प्राण भिक्षामि, और वो थक कर नीचे गिर गया। प्राण भिक्षा में, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। च आयाचत, मांगने लगा। लोमशिका, लोमड़ी ने कहा, व्याघ्रम, व्याघ्र से कहा। अवदत्, कहा, सत्य त्वा भक्षणितम भणितम सर्व स्वार्थ समिते, तुमने सही कहा है कि सभी जगह स्वार्थ समाहित है, अर्थात सभी जगह स्वार्थ निहित है। कठिन शब्दार्थ, व्याध शिकारी बहेलिया, सिवियाम स्वयं की, दुर्भाग्य से, बंधा हुआ, पलानियम पलायन करना, भाग जाना, निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे, छोड़ोगे, निरसारयत नि प्लस आशारयत निखाला, क्लांत थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो मिठाओ, बुभुक्षित भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालंती धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निर्वंते चले जाते हैं, लौटते,
उपगमे पास जाकर विरमंती विश्राम करते हैं। कुटारे कुल्हाड़ियों से प्रहत्ते प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृते समीप जाकर, मार्त स्व हे मौसी, क्षमागतवती पदारी आई हो, निखिलाम संपूर्ण पूरी, बाडम ठीक है अच्छा है, प्रत्यक्षम अपने पक्ष सामने। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। व्यादस्य नाम किम आशित, शिकारी का नाम क्या था? शिकारी का नाम था चंचल, चंचलम, चंचल। चंचलस्य व्याघ कुत्र दृष्टवान, चंचल व्याघ पुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? चंचल ने जाले बद, चंचल ने बाघ को जाल में बंधा हुआ देखा। कस्मे किमपि अकार्य न भवति, कस्मे किमपि अकार्य न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य गलत कार्य नहीं होता। शुद्राताए भूख के लिए, भूख से पीड़ित कोई, भूख से जब भूख से पीड़ित हो तो उसके लिए, भूख मिटाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो गलत नहीं होता। बद्री गुलमाना पृष्ठे का नीलिया आसित, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? तो लोमसिका लोमड़ी। सर्व की सम्मति, सर्व की समिहते, सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थ, स्वार्थ को चाहते हैं। निसायो व्याघ्र किम अचात, असहाय बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख। पूर्ण वाक्यन उत्तर। चंचलेन वने की कृतम, चंचलेन वने की कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जाल प्रसारित, चंचल ने वन में जाल फैला दिया। व्याघ्रस्य पिपाशा कत शांता भवति, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? चंचलेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपाशा शांता अभवत, चंचल के द्वारा लाए गए नदी के जल से बाघ की प्यास शांत हुई। जल पित्वा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा? जल पित्वा व्याघ्र अवदत, शामय में पिपाशा, शाम्प्रत बुभुक्षितो अस्मि, इदानी अह त्वं खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा मेरी प्यास शांत हो गई है, इस समय भूखा हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल मार्त स्व इति का संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी किसे संबोधित किया था? चंचल मार्त स्व इति लोमसिका संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी ये लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याध किम अक्रोध, जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धे व्याघ्र दृष्ट्वा व्याध ग्रह प्रत्यावृत, जाल में पुनः बाघ को बंधा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए अपने, और इनको आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे और लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।